रादरम में होने वाले हालिया लोकल काउंसिल इलेक्शन में शहर में बरसरे इक़दार लेबर पार्टी छोड़कर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में कामयाबी हासिल करने वाले आशिक हुसैन फरदौसी ने दुनिया न्यूज़ के साथ ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उनकी कामयाबी लेबर पार्टी के इस सलूक के खिलाफ कम्यूनिटी का बरमला इजहार है जो पार्टी ने पाकिस्तानी और मुसलमान कम्यूनिटी के साथ रवैया रखा हुआ है। इस हवाले से शफकत मिर्ज़ा की रिपोर्ट देखिए। जी, हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं रॉदरम के नौ मुंतखब काउंसलर आशिक हुसैन फरदौसी जो सोशल मीडिया के एक मशहूर मारूफ एक्टिविस्ट हैं। गुज़श्ता रोज़ होने वाले लोकल काउंसिल इंतखाबात में वो उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया। उन्होंने कामयाबी हासिल की और ऐसी जगह पे हासिल की जो रॉदरम में लेबर पार्टी का इस वोट को गढ़ तस्वर किया जाता। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी कामयाबी का राज क्या था। आशिक साहब बताइएगा, सबसे पहले तो हमारी जानिब से आप मुबारकबाद कबूल कीजिए कि आपने एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इस इंतखाब में हिस्सा लिया और आपने कामयाबी हासिल की। आप बताइएगा कि आपकी कामयाबी है जो, ये बताइएगा कैसा लगा आपको? ये कामयाबी इनाम है उन लोगों के जिन्होंने मुझे वोट दिए, मेरी सपोर्ट की, उन बहन भाइयों के नाम, उन मेरी माँओं के नाम, उन बेटियों के नाम, वो बुज़ुर्ग जिन लोगों के साथ मेरा ताल्लुक़ है और जो अपनी-अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं मौजूदा एग्ज़िस्टिंग जो पार्टी जो रादरम में अब मैं नाम लिया लेबर पार्टी यहाँ पे रूलिंग ऑलमोस्ट पिछले 40 साल से यहाँ पे रूलिंग पार्टी है और जिस वार्ड से मैं विन हुआ हूँ, यहाँ भी वो ऑलमोस्ट पिछले 40 ईयर्स से वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। तो उनसे सताए हुए लोग थे और उन्होंने मेरा भरम रखा। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक वो लोग हैं जो मेरी आन है, शान है और उनके सर पे, उनके बलबूते पे हमने ये सीट निकाली। ये रौद्र में बहुत से वार्ड हैं जिन्हें लेबर पार्टी का गढ़ तस्वर किया जाता है। यहाँ से भी जैसे कि आपने कहा गुज़श्ता 40 बरस से लेबर पार्टी कामयाब होती चली आ रही है। क्या वजह हुई कि आप जीत पाए? ऐसा क्या कौन-सा जादू किया? पूरे दुनिया में रातों को बदनाम किया गया और जो हमारे लोग मौजूद थे काउंसिल के अंदर, नो डाउट वो बेहतरीन परफॉर्मेंस शो कर रहे थे। उनको घर भेज दिया गया, बहाना बनाया गया क्योंकि रादरम एमपी भी प्रोड्यूस कर रहा था। रादरम काउंसिल में पाकिस्तानी लीडर बनने जा रहा था और रादरम से कुछ लोग लॉर्ड हाउस पर पहुंचे हुए थे। तो जितना लॉर्ड रादरम ऊपर था इंग्लैंड में, एक बिल्कुल शहर बहुत छोटा है, उतना ही इसको दबाया गया और उसमें लेबर का पूरा हाथ था। घर-घर से लोगों को उठाया गया, हर दूसरे ख़ानदान के एक बंदे को उठाया गया। 5-5, 6-6 साल से लोगों को घरों से बाहर रखा गया और 6-6 साल के बाद लोगों को छोड़ रहे हैं बेगुनाह। लेकिन पूरे मीडिया के बदनाम किया गया रादरम को, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी अफ़ेक्ट हुई है, ख़ानदान अफ़ेक्ट हुए। किसी ने लेबर को चैलेंज नहीं किया। तो इस बार अल्लाह के फ़ज़ल से हमने चैलेंज किया क्योंकि मैं पिछले 10-15 साल से अफ़ था। तो मेरा कोई मूड नहीं था क्योंकि मैं ये सोच रहा था मुझसे बेहतर लोग मौजूद हैं। जब मैंने ये देखा है कि यहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश है और लोग एक्टिव नहीं हो रहे, वो मेरी कम्युनिटी, वो मेरे भाई, वो मेरे दोस्त, वो मेरे लोग, ये पूरा रादरम मेरा ख़ानदान है। जहाँ आपकी कब्रें इकट्ठी होती हैं, आपका ख़ानदान वही होता है। तो ये मेरा ख़ानदान है पूरा रादरम। तो इस बार कुछ दोस्तों ने कहा और आखिरी दिन हमने कागज़ जमा करवाए और 3 दिन कैंपेन की। अल्लाह के फ़ज़ल से हमने सीट ले ली मार्जिन से। माशाल्लाह, आप काउंसिलर मुंतखब हो गए। अब ये बताइएगा कि आप फिर भी इंडिपेंडेंट की हैसियत से तो आप अकेले ही होंगे। रॉदरम में लेबर पार्टी का कंट्रोल है काउंसिल पर। आप जो तब्दीलियाँ चाहते हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से तन-तनहा, क्या आप समझते हैं कि कुछ असरअंदाज़ हो पाएँगे काउंसिल की पॉलिसियों को तब्दील करने? अगले साल मैंने 10 नौजवान रादरम से तैयार करने इंडिपेंडेंट और 10 ऑलरेडी मौजूद हैं और ये 20 बन जाएँगे। मुझे ये लग रहा है ये रादरम काउंसिल पूरे इंग्लैंड में पहली होगी जिसको इंडिपेंडेंट रन करेंगे, इंडिपेंडेंट चलाएँगे और ये लोगों की आवाज़ बनेंगे। बहुत से इंडिपेंडेंट जो मुख्तलिफ जगहों से कामयाब हुए हैं, उनका मौक़िफ़ ये था कि फ़लस्तीन में जो मज़ालम हो रहे हैं इसराइल की जानिब से, उस मौक़िफ़ को सामने लेकर वो मैदान में उतरे थे। क्या आपने भी ऐसा किया? फ़लस्तीनियों की हमायत में आपका काउंसिल में के लिए इंतख़ाब लड़ना था? मेरी जो कैंपेन थी वो गज़ा पे नहीं थी। गज़ा के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ तो हम इलेक्शन में खड़े हों ना हों, वैसे हूँ हर पाकिस्तानी, हर कश्मीरी साथ खड़ा है। तो ये सबसे ज़्यादा जो मेरी कैंपेन थी वो ये, जो लेबर पार्टी जो यहाँ पे हमारे जो कम्युनिटी के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रही है और जो ज़्यादती कर रही है, वो मेरी बड़ी कैंपेन थी। और मैं आपको ये बात बताऊँ मिर्ज़ा साहब, अगर गज़ा पे ये जो क़यामत टूट रही है, ये ना भी मसला हो रहा होता तो मैं ये सीट इसी तरह, इसी मार्जिन से बल्कि इस बेहतर मैं वोट लेके मैं जीत सकता था और इसके गवाह
रादरम के सारे दोस्त हैं। जी, ये थे आशिक हुसैन फरदौसी साहब जिन्होंने हालिया लोकल इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। उनका कहना था कि उन्हें यकीन है कि ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकेगा, आने वाले इलेक्शंस में भी इस आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद है जो वो मज़ीद बढ़ेगी। शफ़कत मिर्ज़ा, दुनिया न्यूज़, रॉदरहम।